आज हम लोग देखेंगे एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? तो हमें 2 स्ट्रिंग दिया जाएगा, एक एस एक टी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम दोनों का लेंथ देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी लेंथ 7 है। दोनों का लेंथ 7 है। तो हम लोग देखेंगे इस स्ट्रिंग में जो इस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर दिया हुआ है और इस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर दिया है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रिजल्ट देगा ट्रू। जैसे यहाँ एक का फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, यहाँ भी ए का फ्रीक्वेंसी है 1 2 3। उसके बाद आया एन का फ्रीक्वेंसी यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। उसके बाद आया जी का फ्रीक्वेंसी यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। उसके बाद आया आर का फ्रीक्वेंसी इसमें 1 है, इसमें भी आर का फ्रीक्वेंसी 1 है। उसके बाद आया एम का फ्रीक्वेंसी 1 है, इसमें भी एम का फ्रीक्वेंसी 1 है। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रिजल्ट देगा ट्रू। अब सेकेंड केस में दिया हुआ कार और राइट, दोनों का लेंथ 3 है, इसका भी लेंथ 3 है। लेंथ तो 3 है बट इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो सी आया, सी का फ्रीक्वेंसी इसमें 1 है, इसमें सी नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। सी में ए का फ्रीक्वेंसी 1 है, ए का फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक। इसमें आर का फ्रीक्वेंसी 1 है, इसमें आर का फ्रीक्वेंसी 1 है। इसमें टी का फ्रीक्वेंसी 0, इसमें टी का फ्रीक्वेंसी 1 है, इसमें टी का फ्रीक्वेंसी 0 है। तो यहाँ जो सी का फ्रीक्वेंसी है, यहाँ जो सी का फ्रीक्वेंसी है अलग है, इस केस में रिजल्ट देगा फॉल्स। अब हम लोग इसका कोडिंग देखेंगे। कोडिंग में क्या करना है, एक मेथड बनाए ईच एनाग्राम, और जो स्ट्रिंग था एस और टी, उसको हम लोग पैरामीटर पास किए। अब सबसे पहले क्या चेक किया था, लेंथ। तो एस का लेंथ निकालें और टी का लेंथ चेक किए, दोनों का लेंथ बराबर नहीं है, तो रिटर्न देगा फॉल्स कि एनाग्राम नहीं है। अदरवाइज हम लोग क्या किए, 2 फ्रीक्वेंसी टाइप का एरे बनाए जिसका साइज 26 है, क्योंकि जैसे हमारे पास लेटर होता है 26 लेटर होते हैं, इसलिए 26 साइज का एरे बनाया 2, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग 2 दिया हुआ है, दोनों स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए क्या करें, कैर सी टाइप का एक वेरिएबल बनाया, सी कैर टाइप का, और एस जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको 2 कैर एरे में कन्वर्ट किया, इसलिए कन्वर्ट किया ताकि वहाँ से 1 बाय 1 कैरेक्टर आके सी पे स्टोर हो। अब यहाँ का जो सी पे हमारा एलिमेंट आएगा उसको हम उसका फ्रीक्वेंसी पे स्टोर करें, जिससे हमें एरे बना है 1 2 0 1 2 26 तक। अब हमें 0 ए आएगा तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, बी आएगा तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, 1 इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे। तो मान सपोज सी पे आया ए, तो ए माइनस ए का जो आस्की वैल्यू होता है 97, और इस ए का आस्की वैल्यू 97 माइनस होकर 0 हो जाएगा, 0 पे प्लस प्लस हो जाएगा 1। फिर सपोज दैट सी पे आया बी, तो बी का आस्की वैल्यू 98 और ए का 97, बचा 1, तो इस 1 पे आके प्लस हो जाएगा 1 1। सपोज दैट फिर आया बी, तो बी का 98 और ए का 97, 1 हुआ, तो फिर 1 के कट के 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें फ्रीक्वेंसी देगा फर्स्ट स्ट्रिंग का। उसी प्रकार से हम सेकेंड स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, टी सेकेंड कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब हम चेक करेंगे दोनों पे जो दोनों फ्रीक्वेंसी एरे पे जो फ्रीक्वेंसी आया है दोनों स्ट्रिंग से सेम है या नहीं। तो इसके लिए हम लूप चलाएंगे i0 से i < 26 तक, क्योंकि हमें पता है जो कैरेक्टर होता है 26 साइज का होता है, 1 2 मतलब ABCD, और i प्लस प्लस और 0 1 2 3 करके लूप चलेगा। आप चेक करेंगे इफ फ्रीक्वेंसी 1 पे i, फ्रीक्वेंसी 1 ऑफ i मतलब कि फ्रीक्वेंसी 1 का 0 इंडेक्स पे और फ्रीक्वेंसी 2 का 0 इंडेक्स पे जो मेरा वैल्यू स्टोर हुआ है वो बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो उस केस में हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। उस केस में हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। और बराबर नहीं होगा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, अगर बराबर है तो लूप फिर से चलेगा। इस प्रकार से अगर सपोज दैट पूरा फ्रीक्वेंसी खत्म हो गया, पूरा मेरा लूप खत्म हो गया 26 तक, और बराबर हमेशा बराबर मिला, बराबर नहीं कहीं नहीं मिला, तो उस केस में लूप तो खत्म हो जाएगा। तो लूप खत्म होने पे हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू। इस प्रकार से हमें पूरा एनाग्राम वैलिड एनाग्राम है या नहीं चेक हो जाएगा, और ये पूरा वैलिड एनाग्राम का कोड रहा। ओके, थैंक यू।